सही है। हालांकि दिल्ली की राजनीति या पानी की दिक्कत को लेकर नहीं है। कल से यानी कि 24 तारीख से संसद का सत्र शुरू होगा। 24 और 25 जून को सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी, लेकिन विपक्ष ने पहले ही हंगामा शुरू कर दिया है। प्रोटेम स्पीकर को लेकर विपक्ष विरोध जता रहा है। रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला सत्र 24 जून यानी कल से शुरू हो रहा है। ये सत्र 3 जुलाई तक चलेगा, जिसमें सांसदों को शपथ दिलाने के साथ साथ स्पीकर का चुनाव भी होगा। 2 दिवसीय इस सत्र के लिए मोदी सरकार ने भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर चुना है, जो 6 बार बीजेडी और 1 बार बीजेपी से सांसद हैं, जिसे लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। बम्पर जीत के बाद मोदी सरकार के 3rd टर्म का आगाज हो चुका है। अब बारी है शक्ति प्रदर्शन की, जिसमें सबसे अहम होंगे बहुमत साबित करने और अपने स्पीकर डिप्टी स्पीकर बनाने की। लेकिन मोदी सरकार के लिए ये पिछले 2 कार्यकाल जितना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस बार लोकसभा में राहुल के साथ अखिलेश भी होंगे। दोनों नेताओं ने पहले ही अपने इरादे साफ कर दिए हैं। Right now, Prime Minister's main agenda is the Speaker. So he is not bothered about NEET. He is not bothered about all these things. He is bothered about कि भैया मेरी सरकार निकल जाए यहाँ से और मेरा स्पीकर बन जाए। लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक कांग्रेस ने कई दावे और वादे किए, लेकिन सभी दावों और वादों की असलियत पूरे देश ने देख ली। कांग्रेस के झूठे वादों का जनता ने चुनाव में हिसाब भी कर दिया, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी फिर भी मानने को तैयार नहीं है। अब प्रोटेम स्पीकर के चुनाव को लेकर भी कांग्रेस झूठ फैलाने में जुट गई है, लेकिन उनके दावों की पोल खोली खुद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने। हमारा फर्स्ट सेशन 18वीं लोकसभा का पहला सेशन बहुत शांति से, बहुत अच्छी तरह से चले, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी इच्छा है। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष होना चाहिए ताकि जनता की आवाज उठाई जा सके, लेकिन आज विपक्ष में बैठी कांग्रेस हर मुद्दे पर सवाल खड़ी कर रही है। कल से शुरू होने वाला सत्र एक विशेष सत्र है, इसमें कोई भी कामकाज नहीं होगा। बावजूद इसके कांग्रेस प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति पर सवाल उठा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस सरकार के कामकाज में अड़ंगा डालने के लिए आगे और कौन से मुद्दे लेकर आती है। नहीं, ये बिल्कुल संसदीय परंपरा के खिलाफ है। देखिए, परंपरा क्या है, ट्रेडिशन कन्वेंशन क्या कहता है कि सबसे वरिष्ठ सांसद को स्पीकर प्रोटेम नियुक्त किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर की जो अपॉइंटमेंट होती है वो एक कन्वेंशन के अनुसार होता है, एक कानून के अंतर्गत नहीं होता है। कन्वेंशन माने परंपरा के अंतर्गत होती है। आर्टिकल 95 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके माध्यम से प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति भारत के, वो रिकमेंड करते हैं कौन प्रोटेम स्पीकर होगा। प्रोटेम स्पीकर तो बस 2 दिन के लिए होंगे। नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर का चुनाव किया गया है, लेकिन इस पर विरोध जताकर विपक्ष ने ये साफ कर दिया है। संसद के सत्र के दौरान विपक्ष का रवैया कैसा रहने वाला है। खास बात यह है कि इस बार तो राहुल के साथ ही अखिलेश यादव भी लोकसभा में होंगे। कल हमारी पार्टी की बैठक है और तय होगा इंडिया गठबंधन के नेताओं द्वारा और समाजवादी पार्टी द्वारा जो मुद्दे रखे जाएंगे, उन मुद्दों को बड़ी भी इफेक्टिव ढंग से उठाया जाएगा। पेपर लीक की जो बातें आई हैं, और दुखद स्थिति है कि जिनको ये जिम्मेवारी थी वो जिम्मेवारी से बचने का वो प्रयास किया, जबकि समाधान की दिशा में कदम होने चाहिए थे। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार के ज्वलंत मुद्दे हैं जो कि अभी आने वाले सत्र में लोकसभा में ये सब बातें आएंगी। तीसरे कार्यकाल के लिए मोदी के धुरंधर उत्साह से लवरेज है। विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या क्या काम होना, इसका भी खाका तैयार हो चुका है, लेकिन विपक्ष चुनौती देने के लिए भी तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कल इंडी गठबंधन के नेता संसद में विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं इसी मामले को लेकर, यानी कि प्रोटेम स्पीकर को लेकर ही कल संसद में विपक्ष का विरोध प्रदर्शन होने वाला है। इंडी गठबंधन विरोध प्रदर्शन यहां पर करने वाला है। कल संसद में विपक्ष का विरोध देखने को मिलेगा। प्रोटेम स्पीकर को लेकर लगातार विपक्ष इस वक्त सवाल उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। और गणेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ा, सीधे गणेश का रुख कर लेते हैं। गणेश, कल से संसद का सत्र शुरू होने वाला है। सरकार बनने के बाद, मोदी सरकार बनने के बाद ये पहला सत्र है। हंगामा होने के तो आसार हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रक्रिया 10 दिनों, अगले दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगले 10 दिनों में उस प्रक्रिया की तैयारी कैसे सरकार ने कर रखी है, और स्पीकर डिप्टी स्पीकर को लेकर क्या तैयारी है सरकार की?
देखिए, मोदी सरकार के शासनकाल का कल से तीसरे दिन के यानी तीसरी टर्म की शुरुआत हो जाएगी। तीसरी टर्म की शुरुआत यूँ कहे पूरी तरीके से हंगामेदार रहने के पूरे आसार है। जहां तक विपक्ष पहले से शुरुआत से ही संसद सत्र की शुरुआत नहीं है, वहां पर यह प्रोटेम स्पीकर को लेकर अभी से हंगामा कर रहा है। और विपक्ष का साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से जो बीजेपी कह रही है कि सीनियरिटी के हिसाब से हमने मेहताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है, वो पूरी तरीके से गलत है। तो साफ तौर से पहली हंगामे की बात आ गई कि प्रोटेम स्पीकर। अब 2 दिन जिस तरीके से जो प्रोटेम स्पीकर होंगे वहां पूरी तरीके से हंगामा रहेगा। साथ ही जो दूसरी बात को विपक्ष का कहना है कि विपक्ष का साफ तौर से सरकार को घेरना होगा नीट के मुद्दे को लेकर। विपक्ष का साफ तौर से कहना है कि नीट जिस तरीके जो तमाम परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं को लेकर जिस तरीके से गड़बड़ी रही है, आज देश के युवा पूरी तरीके से परेशान है। तो सरकार को कल से जब सत्र की शुरुआत होगी, 18वीं लोकसभा की शुरुआत होगी, तो विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र होने वाला है। देखना होगा कि आखिरकार किस तरीके से कल हंगामा जाहिर है देखने को मिलेगा। और